नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, देखते देखते ही पूरा वर्ष बीत गया। हम बिल्कुल साल के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। समय कितना तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। सचमुच किसी के रोकने से वक्त नहीं रुकता। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि सही समय पर सही कार्य कर लें। कहा जाता है ना कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि दोबारा वो आपको वक्त दे। इसीलिए हम वक्त की कदर ज़रूर करें। अपने एक एक सेकेंड, एक एक पल को अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे कर्म में लगाएं, ताकि जब हम पीछे मुड़ कर के देखें तो हमें सुकून हो कि हमने अपने वक्त का सही सही इस्तेमाल किया। तो आइए मित्रों, अपने वक्त का सही सही इस्तेमाल करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। समय उसी का हमराही है जो समय का अनुगामी है। वक्त तभी हमारा है जब हम वक्त के अनुसार अपना जीवन धारण करें। घड़ी के कांटे अगर सूरज के उगने का संदेशा लाए तो हम भी अपना आलस त्याग जग जाए। अगर घड़ी की टिक टिक दिन के समाप्ति का इशारा करे तो हम भी कर्मकांड समाप्त करें। ये होता है किसी का साथ निभाना, किसी के सही मार्गदर्शन पे चलना और किसी का सम्मान करना। वक्त अपने हिसाब से ही चलता है, क्योंकि दिन के बाद रात आती ही है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम वक्त को कितना महत्व देते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रश्न तो ये है कि हम वक्त के कैसे साथी हैं, वो जो वक्त के साथ चले या वो जो वक्त के पीछे, क्योंकि साथ निभाने वाले ही एक साथ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कार्य को करने का एक समय होता है। यदि हम उसे कल पर टालते रहते हैं तो हमें फिर कभी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और बात बिगड़ती ही चली जाती है। हम सबको इस बात का अनुभव है कि कल पर टालते टालते बातें बहुत सारी हो जाती हैं, कार्य बहुत सारे हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे इतने सारे कार्य को हम कैसे करेंगे। उन्हीं में से एक कार्य है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कई बार हम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते, सोचते हैं कि कल कर लेंगे और ऐसे कल पर टालते टालते बात बहुत बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें कल पर कोई बात ना टाल के आज ही उस कार्य को कर लेना है, खास करके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को। तो आइए आज देखते हैं कि आपकी सेहत आपके हाथ में, कौन सी खास बात आपके लिए है, क्योंकि हम भी प्रतिदिन यही चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नई बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रदान करें ताकि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। दोस्तों, कहा जाता है सच्चित आनंद स्वरूप, देवताओं को कहा जाता है सच्चित आनंद स्वरूप सदा निरोगी होते हैं। और आनंद एक ऐसी एनर्जी है इसको कहते हैं गोइंग बियॉन्ड। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार परमात्मा से लवलीन स्थिति का अनुभव करती है। अर्थात आत्मा परमात्मा के स्नेह में समा जाती है। जैसे एक सागर, एक नदी सागर में समा करके सागर समान बन जाती है। ये वो स्थिति है, एक्सटेसी, रोमांचित स्थिति है, जिसे आत्मा को अपना भान ही नहीं रहता है। आनंद दोस्तों वो स्थिति है जब आप हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे होते हैं, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति अनुभव कर रहे होते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं रहती है, तो आत्मा इस देह और देह की दुनिया के बंधन से पार। आनंद शब्द का अर्थ देखिए, आन माना बंधन, अंध माना मुक्त। आत्मा बंधन मुक्त स्थिति, टोटल फ्रीडम की महसूस करती है और उस परमात्मा के साथ लीन हो जाती है। तो ये स्थिति बहुत ही वंडरफुल स्थिति है, जो कि आत्मा की जो सीट है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, थायराइड ग्लैंड, उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड, उसके नीचे हमारे पेनक्रियास है, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और हमारी गोनेड्स हैं, मेल फीमेल ग्लैंड्स हैं, साथ हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स हैं।
इन सातों ग्लैंड्स के हार्मोन्स क्या सिक्रेशन हार्मोनियस हो जाता है और हमारा जीवन म्यूजिकल बन जाता है, संगीतमय बन जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं तो उस उच्चतम स्थिति के द्वारा, इसे हम तुरीय अवस्था भी कहते हैं, हमारे सारी जो हार्मोन्स बैलेंस में निकलते हैं, उससे हमारा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ महसूस करता है। ओम शांति। मित्रों, किसी बड़े वृक्ष के तने पर एक बहुत सुंदर सी बात लिखी थी किसी ने, और वो बात ये थी कि आज इस घने पेड़ की छाया में कोई इसीलिए सुख से बैठा है क्योंकि काफ़ी समय पहले किसी ने एक पौधा लगाया था। सचमुच बहुत ही प्रेरक सी बात है मित्रों। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन औरों का कल्याण हो, औरों का भला हो, ये सोच कर के जब हम कुछ करते हैं तो सचमुच वो औरों के लिए भी प्रेरक हो जाता है। ये प्रेरक पंक्तियाँ हमें भी प्रेरित करती हैं कि हम भी औरों के लिए कुछ सुखदायी पुण्य के कर्म अवश्य किया करें, क्योंकि अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, औरों के लिए जीना ही सचमुच सच्ची मानवता है और ईश्वर भी हमें यही सिखाते हैं। और ऐसा ही जीवन था ब्रह्मा कुमारीज़ के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगिनी संतरी दादी जी का, जिन्होंने औरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ईश्वर के पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए सबका जीवन कैसे सुखदायी हो, सबको कैसे आध्यात्म का प्रकाश मिले, इस निमित्त ही उनका पूरा जीवन अर्पित था। आज दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य अर्थ और सर्व के कल्याण अर्थ लगा दिया। दादी संतरी जी विश्व किशोर भाऊ की लौकिक युगल थी तथा ब्रह्मा बाबा की बहू थी। आप बहुत ही सरल स्वभाव और मिलनसार थी। आपको दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था। जब भी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से संदेश व श्रीमत लेनी होती तो वे दादी संतरी को ही वतन में भेजते थे। संतरी दादी यज्ञ का पूरा स्टॉक और वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती थी। आपका लौकिक नाम सावित्री था, मगर ब्रह्मा बाबा ने आपका नाम संतरी रखा और प्यार से संतरू कहकर पुकारते थे। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात अव्यक्त बापदादा की पहली पधरामणी दादी संतरी जी के तन में ही हुई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। 1970 में बाबा ने संतरी दादी को सेवार्थ दादी निर्मल शांता की सहयोगी के रूप में कोलकाता भेज दिया। 11 नवंबर 1990 को अचानक ही आपको मधुबन आने की इच्छा हुई। 13 दिसंबर 1990 सतगुरुवार के दिन अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मीठी संतरी दादी उसी दिन ठीक अमृत वेले बाबा के पास पहुंचकर अव्यक्त वतन वासी हो गई। मित्रों, हम जितना समय दूसरों को समझने और दूसरों को बदलने में लगाते हैं, यदि उतना ही समय हम खुद को समझने और खुद को बदलने में लगाएं तो सचमुच जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि कहीं मैं दाएं बाएं तो नहीं देखता रहता, लोगों को तो नहीं देखता रहता, या पीछे मुड़ कर के बार बार अपने अतीत को तो नहीं देखता रहता। यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्म हमें सिखाता है कि दाएं बाएं या पीछे नहीं, लेकिन आगे की ओर देखो। यदि आगे देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी जीवन में उन्नति कर पाओगे। योग के बारे में आपने यहाँ जाना। कहते हैं धर्म वास्तव में हमें स्वधर्म तक ले जाता है। शुरुआत हम बाहर से करते हैं, लेकिन जो हमारा स्वधर्म है, जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो उसकी अनुभूतियां आपको कैसी हुई यहाँ पर? देखिए क्या होता है कि जब
आप अनुसरण करना शुरू करते हैं, सनातन धर्म से शुरू करते हैं, तो जब आप करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शुद्धिकरण होता है। और जब ये शुद्धिकरण होता है उसके बाद आपको अनुभूति होती है जी। अनुभूति ऐसे होती है कि एक परमात्मा है, और वो अनुभूति आपके इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड यानी कॉन्शियस, और आउटर वर्ल्ड जो हमारा भौतिक जीवन है, डे टू डे लाइफ है, उन दोनों को कनेक्ट करती है। मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों के फिल्मों में देखते थे कि जब कोई भी आदमी गलत काम करता है तो एक इमेज आती है, वो इमेज उसको मना करती है कि वो काम मत करो। जी, पुराने मूवीज में आपने देखा होगा जी। वो अंतरात्मा रहती है जी। ये अंतरात्मा एक्चुअली प्योर कॉन्शियस है। आप उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं या इग्नोर करते हैं, वो आपके ऊपर है। जब आप 9-10 बार इग्नोर कर लेते हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है और आप गलत काम की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप अंतरात्मा की बात को सुनते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है वो दोनों सुचारू रूप से चलते हैं। जी, और ये एक समृद्ध सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है बहुत कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जो अंतर जगत है, बाहर का जगत है, दोनों का समन्वय हो और दोनों में आप पूर्ण हो, दोनों ही भरे हुए हो, दोनों ही साधनों से और संपन्नता से, दोनों ही प्रेम से, सुख से भरे हों, तो जीवन का पूर्ण आनंद है। मित्रों, आज वक्त से हमने शुरुआत की थी और वक्त पर ही मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। और आप जानते हैं कि जाते जाते कुछ और सुंदर सी बात, गहरी चिंतन की बात रोज़ हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही मित्रों वक्त के लिए ही, कि यदि आप अपने गुजरे हुए वक्त को ही याद करते रहोगे या उसके साथ ही बैठे रहोगे तो अपने आने वाले वक्त के लिए योजना नहीं बना पाओगे, उसे अमली जामा नहीं पहना पाओगे। समझदारी इस बात में होती है कि हम अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़कर आने वाले समय के लिए कुछ ठोस योजना बनाएं, सुंदर योजना बनाएं। अतीत से सीखते हुए भविष्य को सुंदर बनाने के ऊपर जो कार्य करता है उसका भविष्य बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो जाता है। तो मित्रों, कल को छोड़ें, वहाँ से सीख लेकर वर्तमान में आने वाले कल के लिए सुंदर योजना बनाएं कि आगे मुझे क्या करना है। आपका आने वाला कल खुशियों से, सफलता से और शांति से भरा हुआ हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।